चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस केस में हम आज क्या करेंगे, आज हम ना सबसे पहले इसका कंक्रीट बेस करेंगे। उसके बाद इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे और उसके बाद हम करेंगे कॉन्फिडेंस बूस्टर। कॉन्फिडेंस बूस्टर क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं आपको सारी पिक्चर क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर के रिलेटेड। सारी पिक्चर क्लियर जब हो जाएगी ना आपको अपने दिमाग में, ये माइंड बॉक्स में, हर जगह, फिर हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। वो क्वेश्चंस लगाएंगे जो रिपीटेडली आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने को बहुत मज़ा आने वाला भाई आज। देखो, पहले हम ना इसका मीनिंग समझते हैं। एक है पेयर, पूरे नाम का मीनिंग, इसको तोड़ते हैं। किसी भी चीज़ को ना जब हम तोड़ के करेंगे, वो तोड़ के जो अलग अलग चीज़ें आएंगी उनका मीनिंग समझ लेंगे। उनका मीनिंग समझने के बाद फिर जब हम उनको क्लब कर देंगे तो अपना काम खत्म हो जाएगा। ये अप्रोच हर जगह काम आती है। ठीक है, देखना। एक है पेयर, एक है लीनियर इक्वेशंस, एक है टू वेरिएबल्स। देखो, पेयर का मतलब इस पूरे चैप्टर में दो चीज़ों की बात होगी। ठीक है, एक, दो। अब ये दो चीज़ें हैं क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन नंबर 1 होगी, दूसरी इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, कौन सी इक्वेशन होगी भाई? कैसी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। अच्छा, लीनियर क्या होता है? मतलब क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन लीनियर क्या होता है? लीनियर होता है भाई लोग जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री क्या होता है? अपने को नहीं पता डिग्री क्या होता है, देख लेते हैं भाई। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। नहीं सर, अभी भी नहीं समझ लगा, एग्जांपल देके समझाओ। चलो आओ, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं x+2 = 0 है, इसमें ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि इसकी 1 है पावर। अब इस पूरी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर आई है वेरिएबल की, वो आई 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। डिग्री क्या होगी? 1। तो मतलब कि जितने भी वेरिएबल हमने इन इक्वेशन में यूज़ करने हैं ना, उन सब की पावर 1 रहेगी, वेरिएबल्स की पावर 1 रहेगी। ठीक है, इक्वेशंस अपने को पता है क्या होता है। इक्वेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स, ये सारी चीज़ें, ये होती है एक इक्वेशन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाले केस में ये एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। लेकिन 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 ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना x+2 की, इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं? एक वेरिएबल आ रहा है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। वन वेरिएबल की, क्योंकि वेरिएबल एक आ रहा है। हमारा चैप्टर क्या कह रहा है? हमारा चैप्टर कह रहा है कि भाई हमने उसको बताना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो हम इसकी एक फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। इसको क्या करेंगे? फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन के साथ। देखो, जब आपको रिप्रेजेंटेशन फिट होगी ना, हमने 50% काम खत्म हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर ए जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सर ये क्या है? हमने पढ़ा था पहले क्लासेस में लेकिन अभी याद नहीं। पूरा बताओ, बता देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो भाई लोग और बहन लोग, कोएफिशिएंट होता है साथी। इसको ऐसे समझो, साथी, साथ देने वाला। किसका साथ देने वाला? एक्स का साथ देने वाला। अब साथी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इस हिसाब से हम याद करेंगे कि जो कोएफिशिएंट है वो आपका पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव में भी हो सकता है। सर नहीं, समझ नहीं लगा, दोबारा समझाओ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ 2x+5 = 0 है, इसमें मैंने आपको बोला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है। साथी कौन है एक्स का? ये रही टर्म एक्स वाली। एक्स का साथी कौन है? 2 है एक्स का साथी। तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया? 2 आ गया। कोएफिशिएंट आ गया अपने पास 2। फिर बात आती है सर 5 क्या है? बेचारा अकेला पड़ा है बिना किसी वेरिएबल के। ठीक है, तो ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, कोएफिशिएंट आई होप 100% क्लियर हो गया होगा सबको। आगे चलते हैं हम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है ax+by+c=0, जिसमें a आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर a x का साथी है तो b किसका साथी है? b y का साथी है, तो b हो जाएगा
बी हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई। किसका साथी हो जाएगा बी? वाई का साथी हो जाएगा बी। मैंने आपको पहले बताया साथी पॉजिटिव माइंडसेट वाला भी हो सकता है, नेगेटिव माइंडसेट वाला भी हो सकता है। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू, इसकी नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लेस दैट। ओके, फिर बात आती है बेचारा सी अकेला ही बेचारा बैठा हुआ है यहाँ पे, सर इसके साथ कोई वेरिएबल ना एक्स है ना वाई है ना जेड है, क्या है? तो जो चीज़ अकेली है वो आएगी कांस्टेंट। क्या आएगी? कांस्टेंट। और एक चीज़ और, जो कांस्टेंट होता है उसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा जीरो होती है, हमेशा जीरो रहेगी। ठीक है। उसके बाद बात आती है सर, एक एक इक्वेशन तो आपने बता दी एक्स प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो की। अगर दो आए तब यार हम पता है क्या करेंगे, फोर टू इक्वेशंस, मान लो अगर दो इक्वेशंस आ रही हैं अपने पास, तो हम बोल देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और दूसरी को रिप्रेजेंट करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अब ये जो था ये पूरा का पूरा वेरिएबल ऑपरेटर्स कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट ये सारा आपका बेस था। क्या था? बेस, कंक्रीट बेस, कंक्रीट बेस। अब सर कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स कंसेप्ट्स हम आगे करेंगे क्वेश्चंस में। कॉन्फिडेंस बूस्टर देखो, जब आपको देख के पता लग गया ना कि भाई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है, और वो आपको बोलेगा कि चलो बताओ इसमें से ए बी और सी की वैल्यू क्या है। अब ये मैं कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ए होता है साथी किसका? एक्स का, ए आ गया 2। बी होता है साथी किसका? वाई का, बी आ गया 3। लेकिन सी 5 नहीं लिखना आपने, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमें कहती है कि भाई ये जो सी है ये इस साइड होना चाहिए। तो इसको हम पहले ऐसे बनाएंगे, -5 इक्वल टू जीरो। अब सी आएगा -5। दिस इज द मेन कोर कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। कोर कंसेप्ट, ये मेन कंसेप्ट है। कभी भी जब भी आपने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं ना, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसका बहुत मेजर रोल होगा। हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बताएंगे भी और देखेंगे भी। ठीक है। चलो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। वो कह रहा है कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू जीरो एंड y इक्वल्स टू -5 के। देखो y इक्वल्स टू जीरो जो है वो तो ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा। किसके ऊपर लाई करेगा? ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा। और ये किसके ऊपर लाई करेगा उसके हिसाब से? इसकी एनी वैल्यू ऑफ x मान के हम चल सकते हैं, लेकिन वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है ना उसके हिसाब से। फिर y इक्वल्स टू -5, चलो हम बना के देखते हैं इसको। ये हो गया यहाँ पे y इक्वल्स टू जीरो वाली लाइन। ठीक है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल्स टू जीरो। ओके, y इक्वल्स टू -5 मान लो यहाँ पे है, तो एक लाइन जाएगी ऐसे इसकी, y इक्वल्स टू -5 की लाइन ये रही, y इक्वल्स टू जीरो की ये रही, y इक्वल्स टू -5 की लाइन ये रही। अब मेरे को एक बात बताओ, उसने बोला सॉल्यूशंस बताओ। सॉल्यूशंस उन्हीं इक्वेशंस के निकलते हैं जो इंटरसेक्टिंग हो। मानते हो कि नहीं मानते? चाहे वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग हो चाहे वो कोइंसिडेंट हो, लेकिन निकलने तो उनके हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस बोथ द इक्वेशंस आर पैरेलल। बोथ द इक्वेशंस आर पैरेलल। अगर ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल हैं, देयरफॉर नो सॉल्यूशन इज देयर। कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इनका। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2013 और 16 में आया हुआ है। ओके, वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस दिस हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा था? नो सॉल्यूशन वाला, नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा था? वो केस था पैरेलल का। तीन केस थे ना, केस 1 केस 2 केस 3। केस 1 इंटरसेक्टिंग, केस 2 कोइंसिडेंट, केस 3 पैरेलल। तो मैं पहले ना आपको यहाँ लिख देता हूँ, फॉर नो सॉल्यूशन मीन्स द लाइंस आर पैरेलल। माइंड बॉक्स बहुत ज़रूरी है भाई लोग और बहन लोग, माइंड बॉक्स बहुत ज़रूरी है। दिमाग में चीज़ें स्टोर इसी में ही करनी है हमने। ठीक है। नो सॉल्यूशन या पैरेलल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, नो सॉल्यूशन या पैरेलल के केस में। अब यहाँ आ जाओ ये हो गया a1x, ये हो गया b1y इक्वल्स टू c1,
ये हो गया a2x, ये हो गया b2y इक्वल्स टू c2। a1/a2 क्या है? 4/2। b1/b2 क्या है? -3/k। c1/c2 क्या है? 9/11। अब कंडीशन के हिसाब से, ये वाली कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम इक्वेट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। k इक्वल्स टू आ गया -3/2। k किसके इक्वल आ गया? -3/2 के। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, फॉर एग्जांपल इन दोनों को, तो देखो -3/k इज नॉट इक्वल टू 9/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 × 11/9 इज नॉट इक्वल टू k। तो ये आ गया -11/3 इज नॉट इक्वल टू k। तो एक कंडीशन आ गई k वाली, ठीक है। दूसरी कंडीशन आ गई नॉट इक्वल वाली। ये इक्वल वाली कंडीशन आ गई और ये आ गई नॉट इक्वल वाली, ठीक है। उसने वैल्यू पूछी थी k की। नॉट इक्वल वाली मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो कहता है यार एक चीज़ तो इक्वल है दूसरी नहीं इक्वल। आप यहाँ तक करके छोड़ के आ जाओगे मान लो पेपर में। ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर पूछे या आपसे एक्सपेक्ट करे कि यार आपने नॉट इक्वल वाली क्यों नहीं लिखी और नंबर काट दे आपके। लेकिन हमने कोई रिस्क नहीं लेना भाई लोग, हमने कोई रिस्क नहीं लेना, हमने रिस्क फ्री होके चलना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इक्वल वाला केस भी करवा दिया और नॉट इक्वल वाला केस भी करवा दिया। ओके, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज -3/2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व बाय एलिमिनेशन, 2014 में आया है। बड़ा चिंदी सा क्वेश्चन है ये। चिंदी सा क्वेश्चन क्यों है बताता हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो y है ना, इस y को इधर भेज दिया मैंने, ठीक है। ये आ गया 5x - y इक्वल्स टू 11। अच्छा, अब साइंस चेंज, साइन उल्टे कर देने क्योंकि वैल्यू सेम आ रही है। हमने ये y और ये y को काटना है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अच्छा, ये इसके साथ कट गया क्योंकि पुराने साइन तो हम यूटिलाइज ही नहीं करते, हमने तो न्यू साइन यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। अब इसको भी भूल जाओ, इस साइन को भी भूल जाओ। तो 3 - 5 आ गया -2x इज इक्वल टू 5 - 11 क्या आएगा? -6। एक्स आ गया -6/-2, माइनस माइनस कट गया, 2 3 ज़ा, एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब पुट कर दो x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 3 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये आ गया 9 - वाई इक्वल्स टू 5। इंटरचेंज कर दो, 9 - 5 इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू आ गई 4, एक्स की वैल्यू आ गई 3, x3 y4 3 4। ओके ओके, गॉट इट। देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड करना है वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये 2015 और 18 में आया हुआ है। देखो, इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन पे अटैक करें सीधा ही, इसका थोड़ा सा बेस समझते हैं। जो कंसिस्टेंट की कैटेगरी होती है ना, कंसिस्टेंट का मतलब होता है टचिंग, बस ये याद रख लेना। ये देखो ऐसे, कंसिस्टेंट टचिंग, ठीक है। जो कंसिस्टेंट की कैटेगरी होती है वो होता है टच, टच जो टच कर रहे हैं। अब टच दो लाइंस कर सकती हैं, दो केस में टचिंग हो सकती है। पहले केस में हो सकती है इंटरसेक्टिंग के केस में, जब लाइंस द इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। दूसरे केस में हो सकती है कोइंसिडेंट के केस में। किसके केस में? कोइंसिडेंट के केस में। ये दो केसेस में कंसिस्टेंट कहलाएंगी इक्वेशंस, जहां टचिंग हो रही है या फिर इंटरसेक्शन हो रही है। इनकंसिस्टेंट इसका बिल्कुल उल्टा, जहां पे टचिंग हो ही नहीं रही। इसको आप ऐसे लिख लो, टचिंग लिख के काट दो, याद रहेगा। इंटरसेक्शन के आगे लगा दो नो इंटरसेक्शन, जहां कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही। और ये कौन सा केस होगा? ये केस होगा जो हमने जस्ट अभी किया, पैरेलल वाला, ठीक है। माइंड बॉक्स में मैंने क्यों डाला है बच्चे? याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, चलो आओ। 3x + 2y इक्वल्स टू 8 लिखते हैं। 3x + 2y इक्वल्स टू 8। आगे क्या है? 6x - 4y इक्वल्स टू 9। भाई ये तो बहुत आसान है। a1x + b1y
इक्वल्स टू C1 A2x प्लस B2y इक्वल्स टू C2। शिफ्टिंग कर देते हैं, करनी है कर दो, इस केस में नहीं करनी तब भी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि साइन दोनों के कट जाने हैं आपस में, क्योंकि दोनों की शिफ्टिंग कर रहे हैं ना। बट हम सेफ साइड के लिए करेंगे शिफ्टिंग, हम तो शिफ्टिंग करेगा, तो हमने शिफ्टिंग कर दी, ये लो। ठीक है, अब देखते हैं A1/A2 की क्या वैल्यू है, ये 3/6। B1/B2 की क्या वैल्यू है, ये 2/-4। C1/C2 की वैल्यू क्या है, ये -8/-9। ओके, ये आ गया 1, ये आ गया 2, 2 1 जा, 2 2 जा, ये तो माइनस माइनस ही कटेंगे बस। यार ये तो कुछ ऐसा हो गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 ही आ गया, क्योंकि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/-2, 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। ओके है ना, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। तो जो ये आया अपने पास A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इट मींस दैट द लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर टचिंग, इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट। ओके, चलो आगे करते हैं। वो कह रहा है भाई लोग सोल्व करो फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई, 2012 में आया हुआ है, ये मैं सोचना 2012 में आया तो 2025 में नहीं आ सकेगा। ठीक है, A² ओवर x माइनस B² ओवर y इक्वल्स टू 0, A²B/x प्लस B²A/y इक्वल्स टू A प्लस बी। अच्छा, ये करने के लिए ना एक चीज समझो, ये वाली चीज देख रहे हो A² ओवर x वाली, और ये चीज देख रहे हो A²B/x वाली। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, आपने या तो एक्स एक्स वाली चीजें उठा के एनालाइज करनी है, या फिर आपने वाई वाई वाली चीजें उठा के एनालाइज करनी है। ठीक है, एक्स एक्स वाली उठा के एनालाइज करनी है या वाई वाई वाली उठा के एनालाइज करनी है, उससे होगा क्या, मैजिक। क्या होगा, मैजिक। कैसे होगा मैं बताता हूँ। जब आपने इसको एनालाइज किया है A²/x है, और जब इसको एनालाइज किया A²B/x है, दोनों में फर्क कितना है, कितना डिफरेंस आ रहा है, किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ बी का, ओनली एंड ओनली बी का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और ये जो इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 बाय बी, ताकि मेरे पास ये आ जाए A²B/x माइनस B³ ओवर y इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन को नहीं छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे, क्यों नहीं छेड़ेंगे मैं बताता हूँ। देखो, सेकेंड इक्वेशन को छेड़ के क्या करना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन का जो x था और सेकेंड इक्वेशन का जो x वाला टर्म था, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन का x वाला टर्म, ये सेकेंड इक्वेशन का x वाला टर्म, भाई कॉपी पेस्ट डिट्टो, हमने कन्वर्ट कर दिया, हमने बना दिया। तो हमने फिर एक्स्ट्रा दिमाग क्यों चलाना अपना, क्यों चलाना अपना, है ना। अब हम क्या करेंगे, चेंजिंग द साइन, हम लगा रहे हैं यहाँ पे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, माइनस माइनस माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, नाराज नहीं करना ना भाई, ये कट गया इसके साथ, ये साइन भूल जाओ, नया वाला साइन हमारा असली साइन होता है। ओके, तो ये क्या आ गया, -B³ ओवर y माइनस B²A/y इक्वल्स टू ये -A+B। अब एक चीज देखना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो, इसमें से -B² ओवर y हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा अपना, या फिर अगर ये हमने कॉमन नहीं लेना ना, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, एक मिनट, हम मान के चलते हैं कि माइनस हटा देते हैं, अंदर क्या बचेगा, B³ ओवर y प्लस B²A/y इक्वल्स टू -A+B। देखो एक स्टेप ज़्यादा कर लो, लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए, लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए, बस ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम करें इसका एलसीएम के हिसाब से,
तो ये तो यही आएगा इक्वल्स टू ए प्लस बी। हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसके हिसाब से अगर हम वाई की वैल्यू देखें तो क्या आ गई, ये आ गई बी क्यूब प्लस बी स्केयर ए ओवर ए प्लस बी। देखो ये आ गई अपने पास वाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, वाई की। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको हम और एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम इसमें से फॉर एग्जांपल बी स्केयर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, बी प्लस ए। इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी। ये कट गया आपस में। अब जो फाइनल वैल्यू आई है ना अपने पास वाई की, वो ये है, और हमने ये ही यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है हमने, ये ही यूज़ करनी है। सॉरी ये कट गया, बी स्क्वेयर। यार ये तो इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको कहाँ कौन सी क्वेश्चन में डालेंगे, ये तो पागल करने वाला काम है। तो हमने क्या किया, कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो y की वैल्यू आई है वो आई है बी स्केयर। मेरे को लगता है फिर उसके हिसाब से x की वैल्यू ए स्केयर होनी चाहिए। मतलब मजाक कर रहा हूँ यार, देखते हैं क्या आएगी। पुट y इक्वल्स टू बी स्केयर इन इक्वेशन 1। ठीक है, ए स्केयर बी, चलो ऊपर वाली में ही डाल देते हैं, बी हटा ही दो आप। ठीक है, ए स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू क्या है ये, बी स्क्वेयर माइनस बी स्केयर ओवर वाई इक्वल्स टू 0। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तो उसमें डाल दिया। एक मिनट, इसको हम करेंगे यहाँ। y की जगह डाला ना तो ये आ गया ए स्केयर ओवर एक्स माइनस बी स्केयर। वाई की वैल्यू क्या है, बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ये कट गया आपस में। ए स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस वन को उधर भेज दो। ए स्क्वेयर ओवर एक्स इक्वल्स टू +1, एक्स को उधर भेज दो। ए स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। ओ हो, मेरा तुक्का सही हो गया भाई, है ना, मेरा तुक्का सही हो गया। तो y की वैल्यू आ गई बी स्क्वेयर और x की वैल्यू आ गई ए स्क्वेयर। ओके, ये क्या है भाई, चलो। वो कह रहा है सोल्व फॉर x एंड y। 10/x प्लस वाई प्लस 2/x - y इक्वल्स टू 4। 15/x+y माइनस 5/x - y इक्वल्स टू -2। वैसे ऐसे क्वेश्चन अपने इस बार के सेशन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यार टाइम का ना कुछ पता नहीं होता। ठीक है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट नहीं लगना। इसमें एक हल्का सा सिर्फ पहले स्टेप में ही वेरिएशन आएगी, उसके बाद सब सेम है। ठीक है, तो मैं बस रिस्क कवर करके चल रहा हूँ हमारा। ओके, देखो इसमें भी हम सेम क्लोज यूज़ करेंगे जो पीछे किया था। ये वाली टर्म देखो, इसको रिलेट करो ये वाली टर्म के साथ। ये वाली टर्म देखो, इसको रिलेट करो ये वाली टर्म के साथ। जब आप रिलेट करोगे इस टर्म को और इस टर्म को, इसको और इसको, तो आपको ये दिखेगा कि 1/x+y दोनों में आ रहा है। 1/x+y दोनों में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1/x+y को u। और जब आप ये टर्म से रिलेट करोगे ये वाली और ये वाली, तब आप देखोगे कि 1/x - y भी दोनों में आ रहा है, तो हम इसको पुट कर देंगे v। अब जो नई इक्वेशंस हमारे पास आएंगी वो क्या आएंगी, वो आएंगी 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4 एंड 15u माइनस 5v इक्वल्स टू -2। बस अब हमने क्या करना है, यहाँ से u और v की वैल्यू निकाल लेनी है। इतना सा काम है अपना बस। जब हमने यहाँ से u और v की वैल्यू निकालनी है तो हम u को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, v को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं, हम जिंदगी से चाहते क्या हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम v को एलिमिनेट करते हैं। चलो, इधर 2v है इधर 5v है, 2 और 5 का एलसीएम होता है 10। तो हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हो गया 50u प्लस 10v इक्वल्स टू 20। ये हो गया 30u माइनस 10v इक्वल्स टू -4। अब देखो साइन पहले से ही उल्टे हैं इनके, ओपोजिट साइन है। जब ओपोजिट साइन होते हैं तब नहीं साइन चेंज करना है हमने, जब सेम साइन होंगे तब साइन चेंज करना है। इधर लिख देते हैं, फोर सेम साइंस चेंज द साइंस फॉर opposite signs, no need to change
द साइन। ओके, ये एलिमिनेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल एडिशन कर रहे हैं, जब साइन नहीं ना चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हो रही है एडिशन। ये भी लिख लो भाई, ये भी लिख लो। और जब साइन चेंज कर रहे हैं तब हो रही है सब्ट्रैक्शन। क्या हो रही है? सब्ट्रैक्शन। हर चीज़ पता होनी चाहिए। ये इसके साथ कट गया, +10v -10v के साथ कट गया, 50u + 30u, ये आ गया 80u। 20 - 4 आ गया 16, u आ गया 16/80। 16, 5 6 1 5, तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5। u की वैल्यू क्या आ गई? 1/5। अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे u = 1/5। ये वाली जो इक्वेशन देख रहे हो आप, ये वाली 10u वाली, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे, क्या नाम दे, क्या नाम दे? चलो 1 ही बोल देते हैं इसको, कोई बात नहीं, बोलने में क्या जाता है। ठीक है, u हमने इन इक्वेशन 1, ये हो गया 10 1/5 + 2v = 4। 5 2 10 आ गया, ये आ गया 2 + 2v = 4। 2 को इधर भेज दो, 2v = 4 - 2, 2v = 2, v = 2/2 विच इज इक्वल टू 1। v की वैल्यू आ गई 1। अब मजे की चीज़ देखो, u और v की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसमें कोई रोला नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये u में और ये v में इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ u एंड v, हमारे पास आएगा x + 1/x + y = 1/5, 1/x - y = 1/1। जब हम इनके रेसिप्रोकल करेंगे दोनों को, तो हमारे पास आएगा x + y = 5, x - y = 1। अब देखो, y वाले एलिमिनेट हो रहे हैं इजीली, +y - y कट गया, ये आ गया 2x = 6, x की वैल्यू आ गई 6/2, ये आ गई 3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3। अब हम पुट करेंगे x = 3। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन माने थे, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब पुट कर देंगे x = 3 इन इक्वेशन 3। 3 3 भाई 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 भाई, इक्वेशन 3। ओके, देखो, 3 + y = 5, y = 5 - 3 = 2। ये आ गया। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। इसी के साथ समाप्ति इस क्वेश्चन की। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। होता क्या है, कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो प्रीवियस पुरानी एनसीईआरटी की बुक से भी सेट हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, स्टैंडर्ड वालों के लिए तो बिल्कुल ही बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो वी आर जस्ट कवरिंग आवर रिस्क फैक्टर, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे को फॉलो कर रहे हैं, वो 10%, 5%, इनफैक्ट 1% रिस्क के साथ भी उधर पेपर देने जाएं। इसलिए आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। जो प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है उसको तो छोड़ना ही नहीं है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में करवाऊंगा, देखना। पहले हमने x + y को एनालाइज कर लिया। उसको एनालाइज करके हमें ये पता लगा 1/x + y दोनों में सेम आ रहा है, उसको इक्वेट कर दिया u के साथ। 1/x - y दोनों में सेम आ रहा है, उसको इक्वेट कर दिया v के साथ। हमारे पास दो न्यू इक्वेशन आ गई, ये और ये। जब हमारे पास ये दो न्यू इक्वेशन आई, यहाँ से हमने फाइंड कर ली वैल्यू ऑफ u एंड v। जब हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई, फिर उस u और v की वैल्यू को हमने ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। उसको वहां डालने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस और आ गई, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। उनको सोल्व करके हमारे पास आया x और y की रिक्वायर्ड वैल्यू जो अपने को चाहिए थी। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैंने अभी तक वीडियो में बोला नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इजी है, साथ साथ चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है या दिमाग में नहीं जा रहा, तो इसको थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा एनालाइज करके फिर ही आगे जाना क्वेश्चन के। क्योंकि जो फ्रेश माइंड में चीज़ें दिमाग में बैठती हैं ना, वो आफ्टर 10-15 मिनट्स नहीं, वो फिर फ्लो बनता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है x/a + y/b = a + b, x/a² + y/b² = 2। तो चलो आओ देखते हैं।
इसको हम पहले एलसीएम लेके सोल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। ये हो गया बी एक्स प्लस ए वाई ओवर ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसको भी सेम केस, बी स्क्वेयर एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई ओवर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी ए प्लस बी। ये हो गया बी स्क्वेयर एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब ये मान के चलते हैं हम, थोड़ा और ओपन करने की नीड है तो कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज ही रहने दो, बी स्क्वेयर एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आओ, इधर बी एक्स है, इधर बी स्क्वेयर एक्स है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दूं बी के साथ सिर्फ, तो क्या आएगा मेरे पास, बी स्क्वेयर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए बी क्यूब। और यहाँ क्या है, बी स्क्वेयर एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब साइंस चेंज, सेम साइन है तो चेंज करने पड़ेंगे। बी स्क्वेयर एक्स माइनस बी स्क्वेयर एक्स कट गया, इधर क्या बचा अब, अगर हम वैसे लिखें ए बी वाई माइनस ए स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए बी क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है ए वाई, और अंदर क्या बच रहा है, बी माइनस ए इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। क्या आएगा, 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। इसको एज इट इज रहने दो अभी। ये हो गया बी माइनस ए इक्वल्स टू, इसमें से कॉमन क्या आएगा, ए बी स्क्वेयर, अंदर क्या बचेगा, बी माइनस ए। ये बी माइनस ए और ये बी माइनस ए कट गया। y इक्वल्स टू, ये जो a y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड भेजो। ये हो गया ए बी स्क्वेयर ओवर ए, ये a के साथ ये कट गया और y की वैल्यू आ गई बी स्क्वेयर। y की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वेयर। देखो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, एक ही अप्रोच यूज करनी है, सिर्फ एक अप्रोच। मैंने आपको क्या बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये होता है। आपने ये कोशिश करनी है कि ये वाली चीज़ जो है वो सेम कर लो। एक बार अगर सेम होगी ना, फिर एलिमिनेशन लगने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर नहीं हो रही है सेम, तो यार ये सेम कर लो, ये लो वाई वाली सेम कर लो, एक्चुअली ना करो। दोनों में से एक भी सेम कर ली, सबसे ज़रूरी स्टेप, सबसे ज़रूरी स्टेप, चाहे इसको सेम कर लो या फिर इसको सेम कर लो। उसके बाद जैसे जैसे कटता जाएगा, जैसे जैसे कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करती जाएगी, वैसे वैसे वैल्यू आती जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, ये जो स्टेप मैंने आपको बताया है ना, इसका कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और हर क्वेश्चन इसी स्टेप से ही हम कर रहे हैं, ऐसे ही होना है। ठीक है, y की वैल्यू आ गई बी स्क्वेयर। अब हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू बी स्क्वेयर इन इक्वेशन 1। चलो ये होगी बी एक्स प्लस ए बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर। अच्छा, ये बी स्क्वेयर और ये बी स्क्वेयर कट गया, बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वेयर बी ओवर बी, ये कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वेयर। मज़े की चीज़ देखो, पिछली बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था अभी जब हमने किया, कि उसमें ना एक वैल्यू आई डोंट नो एक्स या वाई की वैल्यू एक्स स्क्वेयर आ रही थी, और जो ए स्क्वेयर आ रही थी, और एक्स की वैल्यू बी स्क्वेयर आ गई थी। इधर भी देखो वाई की वैल्यू बी स्क्वेयर है तो एक्स की वैल्यू ए स्क्वेयर, ये रिलेशन है। क्वेश्चन इसी हिसाब से एग्जामिनर डालता है कि वो जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन के हिसाब से क्वेश्चन आगे प्रोसीड हो। आपने एक बार ये रिलेशन पकड़ ली ना भाई, नंबर आने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कोई आपके। ओके, तो चलो आओ, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जिसने तसल्ली करनी है पॉज करके अभी कर लो, नहीं बाद में कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड पी फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। काफी भारी वर्ड यूज किया है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नथिंग है, देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे को इंसिडेंट लाइंस के साथ। को इंसिडेंट लाइंस की कंडीशन बनेगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 के साथ। ठीक है, इसके साथ। तो बस ये कंडीशन आपने दिमाग में फिट कर लो। माइंड बॉक्स मैंने डाल दिया, आप अपने माइंड के बॉक्स में डब्बा खोल के डाल लो। ठीक है, देखो अब इसके हिसाब से अगर हम चलें तो a1 है 2 और ये है अल्फा। b1/b2 क्या है भाई लोग? 3 अल्फा प्लस बीटा। c1/c2 क्या है? 7/28। ये तो चलो इसको तो छोटा करें जी, इसको तो छोटा करें। अब देखो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है। ठीक है, नाउ 2/अल्फा इक्वल्स टू 3/अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4। हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इक्वेट करेंगे इन दो को। यहाँ से हम ना अल्फा की वैल्यू निकालते हैं पहले। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करके तो 2/अल्फा इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 × 4 इक्वल्स टू अल्फा। ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा। 8 आ गई अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 8। अब इसको, ओए ऊपर कहाँ चलेगी लाइन, इसको इन दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, ये आ गया 2/अल्फा इक्वल्स टू 3/अल्फा प्लस बीटा। जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ 8 डाल देते हैं। 2/8 इक्वल्स टू 3/8 प्लस बीटा। ये हो गया 2 × 1 = 2 × 4 ये आ गया 1/4 इक्वल्स टू 3/8 प्लस बीटा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो बच्चे। 8 प्लस बीटा इक्वल्स टू 12। बीटा की वैल्यू आ गई 12 - 8 इक्वल्स टू 4। अल्फा की वैल्यू आ गई 8, बीटा की वैल्यू आ गई 4। यार ये तो निकालना था। ये जो लिखे है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड पी, यार ये पी नहीं है, ये बीटा है। कंफ्यूज ना होना, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हो जाती है समटाइम्स, नॉट अ बिग डील। तो बीटा है वो पी नहीं है, उसको बीटा कर लेना। और बीटा से एक चीज़ और याद आई है, जितना मर्जी जो मर्जी आप कर लो बच्चे, ये अल्फा बीटा पीछा नहीं छोड़ने वाला। चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, ठीक है ओ हो, ये तो कुछ एनसीईआरटी लेवल लग रहा है वो कह रहा है लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एनसीईआरटी लेवल आ गया भाई लोग, चलो आओ। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो, वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, लेट कर लो लार्जर एंगल बी एक्स, स्मॉलर एंगल बी वाई। अब अपने को पता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होना ही होना है, ये तो पहली इक्वेशन आएगी। आगे क्या कह रहा है वो, जो बड़ा वाला एंगल है, लार्जर बड़ा वाला एंगल जो है वो एक्सीड कर रहा है, मतलब बड़ा है। बड़ा वाला एंगल बड़ा है, एक्सीड का मतलब होता है बड़ा, बड़ा होना। बड़ा वाला एंगल जो है वो बड़ा है कितने डिग्री? 18 डिग्री बड़ा है। तो बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से कितना डिग्री बड़ा है? 18 डिग्री। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ये हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या हम यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है हमने कि सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। जहां आपको x की वैल्यू y प्लस 18 आई है ना, यहाँ पे जहां x दिख रहा है वहां डाल दो। तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया ये। तो y प्लस वाई क्या आ गया? 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 18 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 162 डिग्री। कितना हो जाएगा? 162 डिग्री। y आ गया 162/2, जो कि आ गया 81 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई? 81 डिग्री। अब देखो
इस y को उठा के इक्वेशन 2 में पुट करो। पुट y इक्वल्स टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2। तो x क्या आ जाएगा, y प्लस 81 डिग्री। x क्या आ जाएगा, ओ सॉरी y प्लस 18 डिग्री, तो ये 81 18 इकट्ठा हो गया। ये आ गया 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये आ गया 99 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 99 डिग्री, और y की वैल्यू क्या आ गई, 81 डिग्री। अगर आपने क्रॉस चेक करना ना, इन दोनों एंगल्स का सम करो, इनका सम करो। 99 डिग्री और 81 डिग्री क्या आएगा, 180 डिग्री। मतलब आपका आंसर सही है, अपना आंसर सही है, आपका आंसर सही है। तो चलो गाइज नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। भाई ये तो फिर से एनसीईआरटी है, चलो उड़ाएं आजो। देखो कोई भी फ्रैक्शन है वो होती है न्यूमरेटर, एक मिनट यार ये वाइड कर लें, बच्चे कह रहे थे थोड़ी दिक्कत आती है। ये हो गया न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन है ऐसे ही होगी। इसको आप इसी हिसाब से समझो कि लेट कर लेते हैं हम न्यूमरेटर बी एक्स, और लेट कर लेते हैं हम डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं। वो कह रहे हैं अगर 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 9/11। मतलब ये आएगा x प्लस 2 ओवर वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 9/11। पहली कंडीशन के हिसाब से इतनी चीज़ क्लियर होगी, लेकिन ये कोई रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन ये क्या है, ये तो ऊपर नीचे, तो अपने को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आएगा 11 एक्स प्लस 2, ये आएगा 9 वाई प्लस 2, ये आ गया 11x+22, ये आ गया 9y+18। अब 9y को इधर भेज देते हैं हम, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 22 को इधर भेज देते हैं, 18 माइनस 22, ये आ गया 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए फर्स्ट इक्वेशन भाई, पहले नहीं आई थी, ठीक है बहन लोग। चलो आओ आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ओके गाइस देखो ध्यान से देखो, अगर 3 ऐड कर रहा हूँ दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो जो फ्रैक्शन आ रही है वो आ रही है 5/6। ठीक है देख लेते हैं। ओके, x+3 ओवर y+3 इक्वल्स टू 5/6, ये कह रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 6x+3, ये आ गया 5y+3, ये आ गया 6x+18 इक्वल्स टू 5y+15। 5y को इधर भेज दो, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 18 को इधर भेज दो, 15 - 18, ये आ गया 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ये आपका खुद का सेल्फ वर्क दे रहा हूँ मैं आपको। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और एनसीईआरटी से चेक करना है कहाँ है ये क्वेश्चन, कौन सी एक्सरसाइज में, वो आप ढूंढो। दिस इज योर वर्क। ओके चलो आगे देख। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यार ये क्वेश्चन ना बड़े बच्चों को दिक्कत देता है। हमारे पास भी जो अकेडमी में स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं सर यार ये क्वेश्चन दिमाग में फिट नहीं होता, उनको भी 2-3 टाइम्स लगी जाती हैं हमें समझाने की, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि वन शॉट में गो विद द फ्लो हो जाए। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना डिजिट्स वाला, सबसे पहले इसका एक बेसिक मेन कोर बेस कंसेप्ट समझो क्या होता है। मान लो 23 एक नंबर है, 23 बना कैसे, मेरे को एक बात बताओ। ये बना 20+3 से। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है ये है टेंस प्लेस के ऊपर, और ये जो 3 है ये है वंस प्लेस के ऊपर। तभी तो ये जो 2 है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 20 बना रहा है, और ये जो 3 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के 3 बना रहा है। अगर ये जो 2 है ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होके 20 बना रहा है, और ये जो 3 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 3 बना रहा है,
तो इसका मतलब तो जो टेंस प्लेस वाला नंबर है हमने उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो वंस प्लेस वाला नंबर है हमने उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द मेन कोर कंसेप्ट। और अगर मैं आपको बोलूँ चलो ये ओरिजिनल नंबर है, अगर इंटरचेंज हो जाए डिजिट्स, रिवर्स नंबर क्या होगा? सीधा हिसाब है, 23 का 32 हो जाएगा। बस फर्क कितना होगा, यहाँ टेंस डिजिट पे 2 था, यहाँ टेंस पे 3 हो जाएगा। यहाँ वंस डिजिट पे 3 था, यहाँ वंस पे 2 हो जाएगा। शिफ्टिंग हो जाएगी, उल्टे हो जाएंगे नंबर। दिस इज द मेन कोर बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो चलो आओ अब इसको अटैक करते हैं। whether the sum of the digits of a two digit number is 9, लेट कर लेते हैं टेंस डिजिट बी x, वंस डिजिट बी y, वगैरह जो सम है डिजिट्स का वो है 9, तो मतलब x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 9। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे ये वाली जो कंडीशन है ना, ये क्या कह रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर का मतलब होता है ओरिजिनल नंबर। दिस नंबर का मतलब होता है ओरिजिनल नंबर। 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना 2 के साथ। किसको? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब रिवर्स्ड नंबर। कौन सा नंबर? रिवर्स्ड नंबर। देखो अब सबसे पहले ना हम ओरिजिनल नंबर निकालते हैं। ओरिजिनल नंबर लेट कर लो, ओरिजिनल नंबर भी टेंस डिजिट पे एक्स रखा था तो ये हो जाएगा 10x। वंस डिजिट पे वाई रखा है तो प्लस वाई। ये आ गया अपना ओरिजिनल नंबर। क्या आ गया? ओरिजिनल नंबर। अगर हम रिवर्स्ड नंबर निकालें, अब क्या निकालें, तो x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स्ड नंबर। ये कह रहा है ये। तो मतलब 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स नंबर। लिख ही सकते हैं ऐसे भाई लोग, है ना? है ना गाइस? यस गाइस, यस। देखो ये हो गया 90x प्लस 9y। एनर्जी नहीं डाउन होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए एनर्जी नहीं डाउन होनी चाहिए अपनी। ये हो गया 20y प्लस 2x। अब एक्स एक्स वाली चीज़ें एक साइड। चलो ये पूरी की पूरी चीज़ को लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं। 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू 0। ये हो गया 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 11। ये हो गया 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर जाके डिवाइड होएगा, तो 0/11 क्या हो जाएगा? 0। ये आ गया 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्या आ गया? 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है। एक ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ज़्यादा होमवर्क नहीं देना, फिर आपने कमेंट में ये लिखना सर आप क्या है, आप पढ़ा रहे हो कि होमवर्क देने के लिए आते हो। लिखना मत यार, ठीक है? लिखना मत, जान बोल लगती है यार। ठीक है, अब देखो सेम वाई वाई है लेकिन साइन ऑपोजिट है। प्लस वाई माइनस वाई कट गया। 8x प्लस एक्स क्या हो गया? 9x इक्वल्स टू 9। एक्स की वैल्यू आ गई 9/9 इक्वल्स टू 1। अब पुट कर दो x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। x क्या है? 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। वाई की वैल्यू आ गई 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। अब देखो मजे वाली चीज़ समझना, मजे वाली, एक्स भी आ गया वाई भी आ गया। ठीक है, बच्चे पता क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे यहीं छोड़ के आ जाएंगे क्वेश्चन को। अबे यार यहाँ थोड़ी छोड़ना क्वेश्चन को, उसने पूछा नंबर बताओ आप, उसने ये थोड़ी पूछा एक्स बताओ या वाई बताओ। अब नंबर पता कैसे, आपने लिख के आना है वहाँ पे कि भाई साहब एग्जामिनर जी रिक्वायर्ड नंबर इज, अच्छा टेंस पे क्या है? एक्स है, एक्स की वैल्यू 1 है, ये टेंस ये वंस, ये 1 ये 8। अगर कुछ बच्चे टेंस डिजिट पे वाई लेंगे, वंस पे एक्स लेंगे, उसके हिसाब से उनका 18 का 81 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 18 ही। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चे अगर ऐसा है तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो बच्चे, ठीक है। दिस इज़ आवर मोटिवेशन फॉर यू गाइस। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।